हेलो गाइस, दिस इज सचिन यादव। वेलकम यू टू दी अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बारिश में कार कैसे चलाते हैं। वो क्या है कि हल्की हल्की बारिश हो रही है और मैं बाहर निकला हुआ हूँ, तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना ये बारिश में गाड़ी कैसे चलाना है और एक्सीडेंट से कैसे बचना है, इसी पे एक वीडियो बना लिया जाए। ठीक है। सो मुझे जितना भी पता है और जितना मेरी समझ है उसके हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ कि रेन में कैसे ड्राइव करना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले तो आप देखिए कि सामने वेदर कितना अच्छा हो रहा है और बढ़िया हरियाली दिख रही है बारिश के कारण, और थोड़ी हल्की हल्की बूंदाबांदी बारिश भी हो रही है। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि गाड़ी रेन में सबसे पहले हमें क्या चलाना है, वाइपर चलाना है। ठीक है। सो वाइपर कैसे चलाना है, हमें वाइपर में अलग अलग मोड है। तो जैसे अभी हल्की कभी कभी बहुत कम बारिश हो रही हो तो हमने ये ऊपर कर लिया, जैसे ये मिस्ट है, ऑफ है, इंट है, फिर लो है और फिर हाई है। ठीक है। सो हल्की हल्की बारिश हो रही है तो अब इतनी कम बारिश हो रही है कि एक बार करें तो भी हो जाएगा, तो हमने ये एक बार किया। अब ये एक बार चल के ये बंद हो जाएगा। ठीक है। मतलब अब इसमें ये जो अपन ने ऊपर किया, इसमें ये एक बार चलेगा और बंद हो जाएगा। इसमें मतलब बार बार नहीं चलेगा। ठीक है। और जो दूसरा है ये अभी ऑफ है। ठीक है। ऊपर करने पे आपने आप देख लिया एक ही बार चलेगा, अब ये बंद हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद अगर ज़्यादा बारिश हो रही है और हमको मतलब थोड़ी बूंदाबांदी टाइप की बारिश हो रही है तो हमको क्या करना है, नीचे करना है। ठीक है। तो नीचे में क्या होगा कि थोड़े थोड़े टाइम पे ये एक बार घूमता रहेगा। ठीक है। जैसे आप ये देखिए, ऐसे थोड़े थोड़े टाइम पे घूमता रहेगा। जब मान लो कि थोड़ी सी ज़्यादा बूंदाबांदी शुरू हो जाए तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद एक और मोड स्पीड का आता है, ये लो वाला। ठीक है। तो ये चलाओगे आप तो ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। ठीक है। ये इस टाइप का। और एक हाई है। हाई में क्या है कि जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो तभी आप इसको चलाइए। हाई में हमने करा और ये इसकी स्पीड इतनी बढ़ गई। ठीक है। ये हाई में तभी यूज़ करें जब आप बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो। ठीक है। और रही बात रियर की, तो आपको पता है कि जैसे ये जो बारिश हो रही है तब ये जो मिरर है इनमें तो क्या है कि विज़न ख़राब हो जाता है, कोहरा जम जाता है, तो इसमें सही से दिखाई नहीं जाता। तो तब हमको काम आता है क्या, ये वाला मिरर। ठीक है। रियर व्यू मिरर। ठीक है। इसमें आपको सही से दिख जाएगा कि कैसे क्या पीछे से गाड़ी तो नहीं आ रही है, या ये सब कुछ इसमें क्लियर आपको दिख जाएगा। तो उसको हमें कैसे करना है, तो ये जो ये रियर का ऑप्शन है आपको ये देख रहे होगे, तो ये आपको आगे करना है और ये पीछे का रियर वाइपर चालू हो जाएगा। ठीक है। ये यही ऑप्शन है इसका। ठीक है। और बाकी बारिश में हमें क्या करना है कि गाड़ी स्लो चलाना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि बारिश में गाड़ी स्लो चलाने के कारण कितने फ़ायदे हो सकते हैं। ठीक है। पहला, एक तो कि गाड़ी का जो पानी है, मान लो आप कहीं जा रहे हो और पानी है भरा हुआ, तो वो पानी किसी पे उड़ेगा नहीं। ठीक है। तो लोगों के लिए भी थोड़ा सा अच्छा ही होगा। अब दूसरा, स्लो चलाने का कारण है कि क्योंकि ये ज़्यादातर गाड़ियों में मोड्स तो आते, फीचर्स तो आते नहीं है भाई। ये ESP नहीं है, ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, तो फीचर्स आते नहीं है ज़्यादातर गाड़ियों में। ठीक है। ये नॉर्मल गाड़ियों में। तो हमें स्लो गाड़ी चलाने से क्या फ़ायदा होगा, तो ये एक तो यही हो गया कि कीचड़ तो मतलब उछलेगा नहीं किसी पे। ये मोड से कोई लेना देना नहीं, पर फिर भी बेचारा, क्योंकि जो पैदल चल रहे हैं भाई उनका भी सोचो। और दूसरा ये कि भाई मान लो बारिश में आप जा रहे हो और गड्ढे वड्ढे हैं, तो जो गड्ढे हैं उनमें आपको पता नहीं कि कितना गहरा गड्ढा है, वो ज़्यादा गहरा भी हो सकता है। तो वो अगर ज़्यादा गहरा हुआ और आपने गाड़ी उसमें फंसा दी तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर आप स्पीड में चल रहे हो और आपने एकदम से कूदा दी तो आपकी गाड़ी को नुकसान हो सकता है। तो आपको पता नहीं है ना कि कितना गहरा है वो और कितना नुकसान पहुंचा सकता है आपको। तो इसलिए आप गाड़ी धीरे चलाएंगे ना तो आपको दिख जाएगा। और ये दिखने का, गड्ढा दिखने का से याद आया कि आपको गाड़ी लो बीम पे, मतलब दिन में भी अगर आप चल रहे हैं तो लो बीम पे आप लाइट चला के रखिए। ठीक है। या फॉग लाइट चला के रखिए, तो उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा विज़न क्लियर हो जाएगा। और स्लो चलाने से भाई मतलब अच्छा रहेगा। अगर आपकी गाड़ी के टायर मान लो थोड़े भी घिसे हुए हैं तो क्या होगा कि वो ठीक से चलेंगे, वरना गाड़ी के टायर अगर घिसे हुए हैं तो ब्रेक भी सही से लगेगा नहीं। हालांकि इसमें वो आते हैं ABS, तो आजकल आने लगे हैं सारी गाड़ियों में, लेकिन ABS तो ठीक है, लेकिन फिर भी बारिश में अगर आपके टायर घिसे हुए हैं तो आपकी ब्रेकिंग सही से होगी नहीं। तो अगर आप स्लो स्पीड में चलाओगे तो वो ब्रेक भी सही से लग जाएंगे। और भाई इसके बाद मैं बात करूँ ये हैज़ार्ड लाइट की। कुछ लोग क्या करते हैं कि गाड़ी के हैज़ार्ड लाइट ऑन करते हैं जब रेन हो रही हो। ठीक है। बरसात में गाड़ी चलाते समय ये हैज़ार्ड लाइट चालू
चालू करते हैं। हेजार्ड लाइट का ऑप्शन अगर आपको नहीं पता है तो ये ऐसे 2 लाइट ऐसे चलते रहते हैं, ठीक है, और पीछे वो हेजार्ड लाइट का ऑप्शन जाता है। तो हेजार्ड लाइट क्यों नहीं चलाना चाहिए भाई? क्योंकि हेजार्ड लाइट से क्या पीछे वाले को लगेगा कि आप या तो रुके हुए हैं या आपकी गाड़ी रुकने वाली है, ठीक है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। उस चक्कर में आप क्या है कि सामने वाले को पता है मिस कम्युनिकेशन हो जाएगा और पीछे वाले को गलत इंडिकेट चले जाएगा, तो हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है उसमें, ठीक है। तो हेजार्ड लाइट मत चलाइए। और एक और फ़ायदा स्लो स्पीड में चलाने का ये है कि भाई आपको दिख जाएगा, मतलब जो आगे गाड़ी अगर मान लो बाई चांस रुकती है तो और बारिश है तो वो अगर विज़न क्लियर भी नहीं है तो भी आपको कम से कम आपके पास इतना टाइम रहेगा कि आप उसको कंट्रोल कर सके एकदम से, ठीक है। तो इस कारण से आपको स्लो स्पीड में चलानी चाहिए, ये एक और फ़ायदा। और उसके बाद भाई अगर बात करें कि बारिश में और क्या करना चाहिए, तो भाई आप ये डिफॉगर चलाइए। इससे क्या होगा कि पीछे जो है, पीछे का जो मिरर दिख रहा है आपको, वो डिफॉग मतलब फॉग हट जाएगा उस पर। और उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर मान लो इस पे शीशे पे चल रहा है तो एक तो भाई ये है कि आप कपड़े से साफ़ कर लीजिए अगर ज़्यादा ही जम जाता है तो। और अगर थोड़ा बहुत है और मतलब इतना है कि कंट्रोल किया जा सकता है तो उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे? उसको आप करिए, एक ये एसी चलाइए, आप एसी चलाइए और इसका हीटर चलाइए, मतलब एसी नहीं, इसका टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, ये रेट पे कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, और आपको क्या करना है कि ये जो ये है, ये नॉब दिख रहा है आपको, ये नॉब आपको क्या करना है, यहाँ पे करना है, ये इस पे। तो जो है वो धुआं कहाँ से, मतलब गर्म हवा आने लगेगी कहाँ से, वहाँ से, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपके शीशे पे से कोहरा हट जाएगा, तो आपका विज़न क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको उससे मतलब अच्छा रहेगा, फ़ायदा रहेगा कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हल्का फुल्का कोहरा तो निकल ही जाएगा, ठीक है। और मतलब जो पिघल जाएगा कोहरा और साफ़ हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही है कोहरा और नहीं होता है, तो आप क्या कीजिए, अपने गाड़ी में एक कपड़ा रखिए और कहीं साइड में अगर ज़्यादा ही कोहरा हो जाता है तो पहले उसको साफ़ कर लीजिए, क्योंकि भाई कोहरा जमने से बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं रेन में, ठीक है। तो आप इसका भी ध्यान रखिए कि एक कपड़ा तो ज़रूर आपकी कार में होना चाहिए जो, ताकि आप इसको साफ़ कर सको। और भाई एक और है कि मतलब जब आप रेन में ड्राइव कर रहे हो तो आपको क्या है ना, मतलब हाँ, तो भाई इतने सारी चीज़ें तो आपको मैंने बताई दी है। और एक बात याद रखिए कि गाड़ी अगर आपके टायर घिसे हुए हो तो आप रेन में गाड़ी को ना यूज़ करें, उनको प्लीज़ अपडेट कराइए, क्योंकि गाड़ी अगर आपके टायर घिसे हुए हैं तो अगर ज़्यादा बारिश हो रही है तो आपकी ब्रेकिंग सही से नहीं होगी। इस कारण से आपको टायर चेंज करवाना ही पड़ेगा, आप करवा लीजिए सेफ्टी इश्यूज़ के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है आपको थोड़ा सा खर्चा, क्योंकि जो है गाड़ियाँ स्किड कर जाती है क्योंकि ब्रेक सही से लगते नहीं है बारिश में, अगर ज़्यादा बारिश हो रही है, ठीक है। तो वो, और साथ में आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि रास्ते पे अगर आप स्लो स्पीड में चलेंगे तो ये भी ध्यान रहेगा कि भाई रास्ते पे कोई पेड़ गिरे हुए तो नहीं है, और गिर तो नहीं रहे हैं, मतलब आपको इतना तो दिख ही जाएगा, बच जाओगे भाई, क्योंकि पेड़ गिरे हुए होते हैं बारिश के मौसम में, आंधी तूफान तो होता ही है, तो उस कारण से आपको उससे भी बचना चाहिए। तो इसलिए आपको स्लो स्पीड में चलाना चाहिए, इससे भी, इस कारण के लिए भी। और आप ये भी ध्यान रखिए कि टायर तो आपको अपडेट कराने ही हैं, अगर आपके टायर ख़राब हो चुके हैं तो आप उनको प्लीज़ चेंज करवा लीजिए, क्योंकि वो बारिश में आपकी ब्रेकिंग सही से नहीं होगी, और भाई वो 10-15 हज़ार का, 18 हज़ार का खर्चा आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है, ठीक है। क्योंकि एक्सीडेंट ज़्यादातर गाड़ियों के होते हैं इस कारण से, क्योंकि टायर चेंज नहीं होते हैं और ब्रेकिंग सही से लगती नहीं है, तो वो दिक्कत दे जाती है, ठीक है। और हाँ गाइज़, अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया है तो वो प्लीज़ नीचे कमेंट में डालिएगा, क्योंकि अगर आपने कमेंट कर दिया वो पार्ट तो हो सकता है कि और किसी को मदद मिल जाए, वो अगर कमेंट कोई देख रहा है तो उसको वो भी मिल जाए, ठीक है। मेरे को, मतलब मेरे विवेक से जितना मेरे को पता था कि भाई इतना करना चाहिए, वो चीज़ें मैंने बता दी है। पर अगर आपको लगता है कि कुछ और भी है जो छूट गया है तो प्लीज़ आप उसको नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि किसी की हेल्प ही हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि बहुत, आपको पता है कि बारिश में कितनी सेफ्टी रखनी चाहिए, अगर आपको पता है तो, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको लगता है कि कुछ रह गया होगा, ठीक है। थैंक यू। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऑटोमोबाइल से रिलेटेड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आते हैं शायद, और वीडियो व्यूज़ नहीं आ रहे हैं यार आजकल, तो बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।